अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब पुरान में आज बात करेंगे मेनली पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ के हवाले से। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका पहुंच गई है। आज एक थोड़ा सा हल्का सेटबैक ही कह लीजिए, चूँकि पाकिस्तान टीम के जो टीम मैनेजमेंट के रुकन हैं कोरोना पॉजिटिव होने के उनको आइसोलेट किया गया। लेकिन दूसरी जानिब श्रीलंकन टीम के भी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वक्त टेस्ट सीरीज़ खेलने मसरूफ़ है, उनके 3 मजीद खिलाड़ियों को कोरोना हुआ है। तो क्या आने वाले दिनों में कोरोना एक मरतबा फिर जो है वो क्रिकेट और स्पेशली अगर हम पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ की बात करें और श्रीलंका में जहाँ इस वक्त पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका 3 क्रिकेट टीमें मौजूद हैं, तो क्या ये एक चैलेंज हो सकता है? पुरान में इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें जिसमें हम बात कर सकते हैं। पेशावर ज़ल्मी की यूके टैलेंट हंट के ट्रायल्स हैं, उसके हवाले से पुरान में आज बात करेंगे कि पाकिस्तान की एक फ्रेंचाइज़ इंटरनेशनल सतह पे जाके भी और स्पेशली जो वहाँ के काउंटीज़ के डायरेक्टर्स वगैरह हैं वो बड़ी सी तारीफ़ कर रहे हैं। तो क्या एक और टैलेंट जो है वो पाकिस्तान का जो कि छुपा टैलेंट है, यानी कि पाकिस्तान कम्युनिटी की सूरत में वो वहाँ से पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस करने में कामयाब रहेगी, इस हवाले से पुरान में बात करेंगे। पाकिस्तान हॉकी की बात भी करेंगे। लीग ज़रूर लॉन्च हुई लेकिन अब तब्दीलियाँ हुई हैं हॉकी फेडरेशन के अंदर, लेकिन कुछ तनाज़ात भी सामने आ रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब कश्मीर प्रीमियर लीग ने भी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाहिद आफरीदी को अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है। पाकिस्तान की एक दूसरी बड़ी लीग है कश्मीर प्रीमियर लीग, जिसके हवाले से भी अब काफ़ी खबरें आ रही हैं कि ड्राफ्ट है, इसी तरह जो NOC है वो मिल चुका है। लेकिन क्या ये खिलाड़ी जो पाकिस्तान के शरीक हो सकेंगे, क्योंकि लंकन प्रीमियर लीग भी सामने आ रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन पहले पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज से बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे लाहौर में स्पोर्ट्स रिपोर्टर अबूबकर बिलाल। अबूबकर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप देखिए, आप कोरोना लग रहा था कि जैसे ज़िंदगी से बिल्कुल चला गया, लेकिन फिर हमें जो है ना खबरें जो है वो दिखाई दे रही हैं ऐसी आते हुए। क्या लगता है जो हमारे मसाजर हैं मलंग अली, इनका जो टेस्ट पॉजिटिव आना, फिर वहाँ पे 3 श्रीलंका के खिलाड़ियों का आना अलार्मिंग तो है, थोड़ा सा लगता है कि कुछ मज़ीद प्रोटोकॉल्स को सख्त करना पड़ेगा एटलीस्ट खिलाड़ियों के हवाले से, चूँकि क्रिकेट तो बहरहाल खिलाड़ियों के दम से ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, यकीनी तौर पर ये काफ़ी अलार्मिंग है गफ़ार, और बड़ी मुश्किल से इसका सामना किया था तमाम क्रिकेटिंग नेशन ने मिल के। ख़ासकर पाकिस्तान की बात की जाए तो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा किया, पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दौरा किया, और एक बार फिर क्रिकेट शुरू हुई और बड़े सख्त प्रोटोकॉल्स के अंदर शुरू हुई। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता 2, 2.5, 3 साल के अंदर ये डिसेंडिंग का पीरियड शुरू हुआ और इसके अंदर हमने देखा कि प्रोटोकॉल्स को कम किया गया। लास्ट सीरीज जो पाकिस्तान ने यहाँ पर होस्ट की, उसके अंदर भी हमने देखा कि विदाउट कोविड प्रोटोकॉल्स यहाँ पर हमें मुल्तान के अंदर मैचेस होते दिखाई दिए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। लेकिन ये एक बार फिर तशवीशनाक तो यकीनी तौर पर है, क्योंकि एक बार फिर केसेस आना अब। लेकिन ये ज़रूर है कि हमने बहुत कुछ सीख चुके हैं। पहले कोविड-19 के बारे में इतना इल्म नहीं था कि इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, इसकी संजीदगी कितनी है, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और यही वजह है कि आज भी जो हमारे मलंग अली जो मैसोकेयर हैं, उनका जब कोविड पॉजिटिव आया तो उनको 5 रोज़ के आइसोलेशन कहा गया है, और 5 रोज़ के बाद इनका दोबारा टेस्ट होगा। टेस्ट नेगेटिव आने की सूरत में टीम को ज्वाइन कर सकेंगे, तो ये खुशाइन बात है। लेकिन ये ज़रूर अलार्मिंग है कि एक बार फिर कोविड की वजह से क्रिकेट मुतासर हो रही है और ख़ासकर प्रोटोकॉल दोबारा से सख्त हो रहे हैं। ठीक है, पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर फिर मज़ीद जो है वो इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। पुराने रिप्ले में खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोविड फैक्टर के हवाले से, लेकिन जैसे अबूबकर आपने कहा कि क्रिकेट हो या लाइफ हो, अब इसके साथ ही जो है वो आपने आगे बढ़ना है। तो ये जो खबरें आ रही हैं श्रीलंका से, डू यू थिंक कि कोई बहुत ज़्यादा आगे सीरियस कंसर्न तो नहीं होगा? श्रीलंका के लिए प्रॉब्लम ज़रूर है कि ऑनगोइंग सीरीज़ है, उनके 3 प्लेयर वहाँ पर पॉजिटिव हैं, और कोई आपकी बात हुई कि श्रीलंका में जो पाकिस्तान टीम मौजूद है कुछ खास प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे? चूँकि तशवीश की बात तो ज़रूर है कि ट्रैवलिंग के दौरान एक शख्स को हुआ ज़रूर। देखिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ तो चलना पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सीरीज़ अभी तक मुतासर नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान का कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। एक मैसोक्योर हैं जिनका अभी कोविड-19 पॉजिटिव आया है, लेकिन प्लेयर कोई नहीं है। और आज पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त होटल के अंदर एक्टिविटीज़ भी अपनी रखी। तमाम प्लेयर्स को हमने देखा कि स्विमिंग पूल के अंदर भी हमें दिखाई दिए, इसके अलावा भी बाबर आजम रेस्ट करते हुए दिखाई दिए। तो वो काफ़ी कंफर्टेबल माहौल लग रहा है पाकिस्तान टीम का, खासकर स्क्वाड का और तमाम प्लेयर्स का। तो मुझे नहीं लगता कि सीरीज़ मुतासिर होगी, लेकिन ऑब्वियसली कोविड अब डिस्टर्ब ज़रूर करेगा। जिस तरह केसेस आ रहे हैं, अब अगर एक प्लेयर को होगा तो कम से कम वो 5 दिन तो टीम से बाहर रहेगा, आइसोलेशन में उसको जाना पड़ेगा। एक बार फिर वो पॉजिटिव टेस्ट देने के बाद जो है वो स्क्वाड को ज्वाइन कर सकता है। तो ये चीज़ अब मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी कुछ सीखा है, लेकिन अब जिस तरह केसेस आ रहे हैं इसके साथ चलना तो पड़ेगा।
ठीक है। बहुत कल इंपॉर्टेंट खबरें भी आई, जैसे एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान इंडिया मैच 28 अगस्त को, फिर एशिया कप है पाकिस्तान और जो इंग्लैंड की T20 सीरीज़ है वो बकर उसका बड़ा इंतजार किया जा रहा है। और आई थिंक आप और मैं तो खैर खुश होंगे जो कराची और लाहौर में बैठे हैं, बिकॉज इन्हीं दो शहरों में इन मैचेस की अब तक जो है वो बात हो रही है। लेकिन कोई टेंटेटिव शेड्यूल जैसे कि बताया जा रहा है वो बकर, वही जो आपने रिपोर्ट किया था 15 सितंबर से लगभग अक्टूबर के शुरू तक, तो पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ का शेड्यूल कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, विंडो की अगर बात की जाए तो विंडो हमारे पास यही है 15 सितंबर से और 2 अक्टूबर के दरमियान, क्योंकि उसके बाद हमने 7 अक्टूबर से आपको पता है कि ट्राई सीरीज़ के लिए ट्रैवल करना है न्यूजीलैंड और उसके फौरी बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाना है। तो विंडो हमारे पास यही है। तो उम्मीद भी यही की जा रही है कि ये 15 सितंबर से 1-2 अक्टूबर के दरमियान जो है तमाम 7 मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये 4 वेन्यूज़ तक बात नहीं जाएगी, वेन्यूज़ तो तकरीबन 2 डिसाइड हो चुके हैं। ठीक है। आगाज़ हमारी इतलात हैं कि कराची से होगा और इख्तिताम जो होगा सीरीज़ का वो लाहौर में होगा। 3 मैचेस कराची और 4 मैचेस लाहौर में शेड्यूल किए जाएंगे। ठीक है, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर भी हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीकी में ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे और फिर आखिरी सेगमेंट में पेशावर ज़ल्मी के जो यूके टैलेंट हंट के ट्रायल्स हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेगा। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। पुराम के हिस्से में बात करेंगे कश्मीर प्रीमियर लीग की, इसके साथ साथ शहरोज कासिफ जो कि पाकिस्तान के इस पर मायानाज जो है माउंटेनियर हैं, रिकॉर्ड्स बनाए हैं। एक कल उनके हवाले से परेशान कौन खबर आई थी, लेकिन फिर खुशखबरी मिली कि उनका ना सिर्फ रब्ता हुआ बल्कि वो बेस कैंप तक भी, कैंप 1 तक बल्कि आज पहुंच गए। इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन पहले कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से बात करते हैं जनाब, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में आपसे कुछ देर पहले मुनक्किद हुई और शाहिद अफरीदी को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया। बहुत सारे सवालात भी पूछे गए, स्पेशली NOCs और फिर लंकन प्रीमियर लीग अभी आ रही है, कश्मीर प्रीमियर लीग दोनों एक ही वक्त पर हो रही है। इमरान सिद्दीकी हमारे नुमाइंदे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इमरान, बताइएगा, एक तो शाहिद अफरीदी ब्रांड एम्बेसडर बने और क्या अहम जो तफसीलात हैं वो बताई गई हैं? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सबसे अहम डेवलपमेंट जो थी शाहिद अफरीदी की वो तो आपने बता दी, और काफ़ी सवालात हुए, सैलरी जो पेंडिंग थी उस हवाले से भी सवालात हुए, और आरिफ मलिक यहाँ पर मौजूद थे शाहिद अफरीदी के साथ। उनसे जब सवाल हुआ कि कश्मीर प्रीमियर लीग और श्रीलंकन प्रीमियर लीग दोनों एक साथ हो रही हैं तो इसकी जो डेट्स हैं वो क्लैश होंगी आपस में, तो उन्होंने कहा कि ये तो खिलाड़ियों को खुद सोचना चाहिए कि कश्मीर उनके लिए ज़्यादा अहम है या फिर श्रीलंका उनके लिए ज़्यादा अहम है। ये उन्होंने खिलाड़ियों पर छोड़ा है फैसला। ताम उन्होंने ये भी कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को ऑन बोर्ड लिया जा सके, और उन्होंने कहा कि कुछ ज़्यादा खिलाड़ी ऐसे नहीं है जो कश्मीर प्रीमियर लीग में जा रहे हैं, सिर्फ 4 से 5 खिलाड़ी ऐसे हैं। शाहिद अफरीदी ने भी इस मौके पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला किया था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर्स को NOC जारी नहीं किया जाएगा, उस पर शाहिद अफरीदी ने कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी जो बिजी हैं उन्हें चाहे आप ना दें NOC, लेकिन जो फारिग हैं जो खेल सकते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग उनको जरूर। इमरान, शायद से कुछ बात हुई क्या उनके अपने हवाले से, चूंकि अब लोग उनको भी इन एक्शन देखना चाहते हैं, बहुत ही अब रेयर उनको क्रिकेट खेलते हैं हम देखते हैं, तो क्या खुद इन एक्शन होंगे लीग के अंदर? बिल्कुल गफार, मैंने ये सवाल पूछा शाहिद अफरीदी से, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने उनको कहा कि आप तो काफ़ी फिट लग रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि शायद एक्शन में नज़र नहीं आएंगे 1-2 मैचेस के अलावा, तो उन्होंने कहा कि मैं ऊपर से तो आपको बहुत ज़्यादा फिट लग रहा हूँ लेकिन अंदर की जो वो मुझे ही पता है। गुज़िश्ता जो KPL हुई थी उसमें भी पेन किलर्स और इंजेक्शंस लगाकर जो है वो खेले थे। इस मरतबा भी आरिफ मलिक ने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शाहिद अफरीदी जो कि क्राउड पुलर हैं उनको 1-2 मैचेस ज़रूर खिलाए जाएं। और एक जो अहम चीज़ हमने आज देखिए, गुज़िश्ता बरस तो हर्षल गिब्स सिर्फ एक्शन में नजर आए थे, लेकिन इस मरतबा आरिफ मलिक ने ऐलान किया है कि 21 जुलाई को जो ड्राफ्टिंग होगी उसमें एक खिलाड़ी जो है हर टीम में गैर मुल्की शामिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी, और इसको यकीनी बनाया जाएगा कि गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ पर आकर जो है जो हमारे लोकल खिलाड़ी हैं, जो कश्मीरी खिलाड़ी हैं, उनको सिखाए भी और यहाँ पर जो है एक्शन में नजर आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। और 11 अगस्त से इस लीग की शुरुआत होनी है, 25 अगस्त तक ये विंडो मौजूद है और पाकिस्तान की दूसरी क्रिकेट लीग है जिसके हवाले से हमने आपको अपडेट फराहम की। इसी तरह बात करते हैं कोपेमाई की। शहरोज काशिफ ने यके बाद दीगरे पिछले तकरीबन कुछ चंद महीनों में ही दुनिया को हैरान किया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज उनकी, उन्होंने बड़ा जान जोखों का, ख़तरात का, और कल तो अबू बकर खबर आई थी अलग सुबह तो बहुत परेशानी हुई थी कि अल्लाह खैरियत रखे, लेकिन बहुत अच्छी खबर बाद में वो न सिर्फ लोकेट हुए, उसके बाद अब वो कैंप 1 तक पहुंच चुके हैं। तफसीरात बताइएगा शहरोज काशिफ की। नांगा पर्वत की जो मुहिम थी माशाल्लाह वो भी कामयाब रही, लेकिन थोड़ा दिल ज़रूर धड़का। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि 5 जुलाई की जो रात थी वो रात शायद शहरोज काशिफ और फजल अली दोनों वो रात ना भुला पाएँ, जिस वक्त वो नांगा पर्वत समिट करके वापस कैंप 3 की तरफ आ रहे थे। तो उस वक्त
हालात और तूफान के हालात ये थे कि वहाँ पर उनका ट्रैवल करना मुमकिन नहीं था, और जो जीपीएस उनके पास मौजूद था उसकी रेंज होती है, उस रेंज के अंदर उनको रहना होता है ताकि वो जीपीएस पे रहें। लेकिन वो जो जीपीएस से उनका लापता होना था, वो फजल अली और शहरोज काशिफ दोनों की समझदारी थी कि वो एक अपनी जो रेंज थी, जिस रास्ते से उन्होंने वापस आना था, उसको बिल्कुल उसके ऑपोजिट तरफ जो है उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया उस तूफ़ान के अंदर। और किसी जो अभी तक तवक्को ये की जा रही है कि कोई उन्होंने पत्थर का सहारा लिया या किसी पहाड़ की किसी थोड़ी सी कॉर्नर का सहारा लेके, तो वहाँ पर उन्होंने उस तूफ़ान में सारी रात गुजारी। उससे जब आपने नीचे आना होता है तो वहाँ पर किशोफर वॉल है नांगा पर्वत की, सबसे मुश्किल और टेक्निकल मरहला होता है वो उसको क्रॉस करना। तो वो वापसी की तरफ खासकर डिसेंडिंग के दौरान वो वॉल बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाती है। तो वो रात जो उन्होंने वहाँ पर गुजारी, वो रात यकीनी तौर पर हमें भी याद रहेगी। शहरोज और उसकी फैमिली, फजल और उनकी फैमिली, तमाम पाकिस्तानी उनके वालिद से मेरी बात भी हुई और स्पेशली जो उनका वीडियो पैगाम आया, आंसुओं में थे, बहुत ही मुश्किल था। बल्कि उन्होंने यहाँ तक बोला है कि वो शायद आगे अपने बेटे को फोर्स करेंगे कि शायद वो ऐसी चीज़ में ना जाएं। लेकिन बहरहाल ये इंतहाई ख़तरनाक लेकिन एक एडवेंचरस, और हमें उनको बहुत दाद देना पड़ेगी कि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। अबूबकर, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर कुछ पेशावर ज़ल्मी टैलेंट हंट की बात करेंगे, और चूँकि PSL अभी दूर है लेकिन पेशावर ज़ल्मी एक्टिव है और वही बरतानिया में। तफसीलात बताएंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी की, जिनका जनाब यूके टैलेंट हंट इस वक्त जो है बरतानिया में जारी है। मुख्तलिफ शहरों के बाद आज जो है वो लंदन में भी ट्रायल्स होने हैं, उसके बाद फिर यूरोप भी ये सिलसिला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी के टीम मैनेजर आहत खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आहत, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा इस यूके टैलेंट हंट के हवाले से और फिर यूरोप में भी ट्रायल्स होने हैं। ये पहली फ्रेंचाइज है पाकिस्तान सुपर लीग की जिसने पाकिस्तान से बाहर जाके ट्रायल्स किए हैं। आप बताइएगा इसका मिशन पूरा क्या था और फिर इसका जो वे फॉरवर्ड है वो क्या होगा। जी गफ्फार, थैंक यू सो मच। मैं अगर स्टार्ट करूं, जैसे कि आपको पता है हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पेशावर में, जहां पे हमने प्लान शेयर किया था कि हम लोग टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे और वो टैलेंट हंट स्टार्ट कर रहे होंगे हम यूके से। तो हमने स्केड्यूल भी शेयर किया था, उसके बाद हमने यूरोप का बताया। तो अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ से हमने न्यूकासल में सबसे पहले स्टार्ट किया, देन ग्लासगो, बर्मिंघम, लूटन, ब्रिस्टल, वेल्स और आज लंदन में जैसे आपने बताया, और इसके बाद जो होगा वो ब्रेडफोर्ड में हो रहा था। तो ये सिर्फ हमारा यूके का पहला चैप्टर है। उसके बाद हम यूरोप में जा रहे होंगे फ्रॉम 22 जुलाई ऑनवर्ड। सिर्फ इसका पर्पस ये है कि जो हमारी कम्युनिटी है उसको हम एक जगह पे लेकर आए, एक पेज पे लेकर आए। जैसे हमारे चेयरमैन जो अफरीदी साहब ने भी और डायरेक्टर मोहम्मद अकरम साहब ने बताया था इसके स्टार्ट में कि जो लड़के यहाँ से सेलेक्ट हो रहे होंगे उनकी एक टीम बनेगी और वो टीम आके पाकिस्तान में खेल रही होगी, जो हम KP में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएं। ये सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम पाकिस्तान एज वेल। जब ये यूरोप और यूके कवर हो जाएगा, देन पाकिस्तान में हम इसी तरह ट्रायल्स अरेंज करके टीम्स बनाएंगे और उन टीम्स का आपस में मैच होगा, जिसमें एक टीम जो है वो यूके और यूरोप से होगी, और जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे उनको मौका मिलेगा इस बार कि ज़ल्मी की टीम के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें। ठीक, ओके। हाँ, तो ये बताइएगा यूके टैलेंट हंट जो है, चूँकि इसमें हमने देखा मुख्तलिफ जो फुटेजेस आई पाकिस्तानी, इसमें जो कम्युनिटी है वो भी दिखाई दे रही है, फॉरेनर्स भी दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा कि पॉल फैब्रेस हों या फिर दूसरी काउंटीज़ के जो ऑफिशल्स हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। तो बताइएगा जो बच्चे या इसमें जो नौजवान क्रिकेटर्स सिलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तानी और फॉरेन, तो क्या दोनों को ही सिलेक्ट करने का प्रोग्राम है? देखें गफ्फार, इसमें अपॉर्चुनिटी जो है बिल्कुल आपने सही कहा, सबको दी जा रही है। जो भी टैलेंटेड लड़का होगा जो जगह बना सकेगा वो इस प्रोग्राम में फुली पार्टिसिपेट भी करेगा और एंड तक भी जाएगा, अगर उसमें उतना टैलेंट मौजूद है जो हमारे कोचिंग स्टाफ वहाँ देख रहे हैं। जैसे आपने बताया, वहाँ हमारे कोचिंग पैनल में अकरम साहब मौजूद हैं, इंतजाम उल हक मौजूद है, और फिर बीच में टॉम ने और साकिब महमूद ने भी ज्वाइन किया था। तो इस सारी चीज़ का मकसद ही ये है कि उन लड़कों को प्लेटफॉर्म दिया जाए। जो काउंटीज हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से वेलकम किया, जो लोकल कम्युनिटी है उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसका रिस्पॉन्स किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा नंबर उधर जो है ग्राउंड में देखने को मिलता है। ठीक है। आज यूके टैलेंट हंट तो अब अपने अख्ताम की जाने बढ़ रहा है, यूरोप के हवाले से बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि ये यूरोप वाला सिलसिला कब शुरू होगा?
जी गफार, ये हम स्टार्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह 22 जुलाई ऑनवर्ड, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑस्ट्रिया। तो हम ऑस्ट्रिया से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल गो टू जर्मनी, उसके बाद इटली, स्पेन एंड फ्रांस। तो हमारा जो लास्ट वेन्यू होगा वो फ्रांस होगा। और यहाँ जो टैलेंट हंट करने का मकसद है वो ये है कि यहाँ पे क्रिकेट को मज़ीद बेहतर किया जाए, लोगों में शौक पैदा किया जाए ताकि वो क्रिकेट खेलें। ऑलरेडी वहाँ काफ़ी अच्छी क्रिकेट हो रही है। हमारे ग्लोबल जलमी के जो क्लब्स हैं वो भी इन कंट्रीज में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ये उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक मौका दिया जा रहा है कि वो भी इक्वली पार्टिसिपेट करें। ठीक है। जैसे आपने ग्लोबल ज़लमी की बात की, तो जो खासतौर पर यूरोप का टूर है, मेरे ख्याल में वो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जैसे आज ने कहा कि वहाँ ऑलरेडी बहुत सारा टैलेंट मौजूद है और पाकिस्तान कम्युनिटी वहाँ पर ना सिर्फ उन टीमों में शामिल है बल्कि अब इंटरनेशनल जो वहाँ की टीमें हैं, जैसे कि पेरिस की बात करें, स्वीडन की, वहाँ पर भी पाकिस्तानी निजात जो खिलाड़ी हैं वो खेल रहे हैं। आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुराम रिप्ले में आज हमने पाकिस्तान का जो दौरा श्रीलंका है, इसके साथ साथ कश्मीर प्रीमियर लीग और शहरोज़ काशी के बाद पेशावर ज़लमी टैलेंट हंट के हवाले से भी आपको तमाम तर तफसीलात फराहम की। कल के प्रोग्राम में भी मज़ीद नए मौज़ूआत और टॉपिक लेकर आपके पास आएंगे। प्रोग्राम आज देखने का शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।